लास्ट क्लास में आज के इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त में, सी ऑप्शन है वर्णी लवक में, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो जो मैग्नीशियम होता है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है कैल्शियम, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है क्लोरीन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी ऑप्शन है यूग्लिना में, सी ऑप्शन है अमीबा में, डी ऑप्शन है केंचुआ में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो जो कुटपाद होता है ये अमीबा में पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है मोतिया बिंदु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। तो उसे मोतिया बिंदु कहते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उत्पादन होता है। ए ऑप्शन है पानी का, बी ऑप्शन है दूध का, सी ऑप्शन है ग्लूकोज का, डी ऑप्शन है लवक का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उत्पादन होता है। तो ग्लूकोज का उत्पादन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक कहलाते हैं। ए ऑप्शन है अंडाणु, बी ऑप्शन है वृषण, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक कहलाते हैं। तो नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पौधे के मादा भाग को कहते हैं। ए ऑप्शन है जयांग, बी ऑप्शन है दलपुंज, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है दल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के मादा भाग को कहते हैं। तो पौधे के मादा भाग को जयांग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। ए ऑप्शन है तापक, बी ऑप्शन है ईंधन, सी ऑप्शन है इंजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें ईंधन कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि रक्त है। ए ऑप्शन है तरल संयोजी उत्तक, बी ऑप्शन है वास्तविक संयोजी उत्तक, सी ऑप्शन है कंकाल उत्तक, डी ऑप्शन है एडिपोज उत्तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त है। तो जो रक्त है ये एक तरल संयोजी उत्तक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है निकेल, सी ऑप्शन है पीतल, डी ऑप्शन है कोबाल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो जो यहाँ पे पीतल है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ये अचुंबकीय पदार्थ है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल कैसा होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल कैसा होता है। तो जो शुद्ध जल होता है ये उदासीन होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है आवेशहीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, सी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है वाट, डी ऑप्शन है जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि ग्रेफाइट होता है। ए ऑप्शन है विद्युत का सुचालक, बी ऑप्शन है विद्युत का कुचालक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेफाइट होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत सुचालक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है पीत, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है लार, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। तो शरीर का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि शरीर में ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी के कारण से होता है। ए ऑप्शन है चीनी की कमी से, बी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन है रक्त की कमी से, डी ऑप्शन है मोटापा से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी के कारण से होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज का, बी ऑप्शन है एमीटर का, सी ऑप्शन है वोल्टमीटर का, डी ऑप्शन है प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। तो परिपथ की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। ए ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड का, बी ऑप्शन है मीथेन का, सी ऑप्शन है ब्यूटेन का, डी ऑप्शन है क्लोरीन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो सिरका होता है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 22 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 16 सितंबर को, डी ऑप्शन है 3 दिसंबर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27
27 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है बल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है जंतु कोशिका में, बी ऑप्शन है पादप कोशिका में, सी ऑप्शन है जलीय के कोशिका जलीय जीव के कोशिका में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। तो जो कोशिका भित्ति होता है ये पादप के कोशिका में पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 हो तो उसका विलयन कैसा होगा। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 हो यानी 0 हो तो उसका विलयन कैसा होगा। तो अम्लीय होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यदि आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ए ऑप्शन है 1 मिनट का, बी ऑप्शन है 2 मिनट का, सी ऑप्शन है 3 मिनट का, डी ऑप्शन है 4 मिनट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो 2 मिनट का अंतर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि पराग कोष में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है दल पुंज, बी ऑप्शन है बाह्य दल, सी ऑप्शन है परागकण, डी ऑप्शन है स्त्री केसर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोष में पाए जाते हैं। तो पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है काला रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खतरे के सिग्नल में कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है। तो खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। ए ऑप्शन है मोमबत्ती, बी ऑप्शन है किरोसिन, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है मीथेन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। तो जो कोयला होता है ये बिना ज्वाला का जलता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत शक्ति, बी ऑप्शन है विद्युत धारा, सी ऑप्शन है प्रतिरोध, डी ऑप्शन है विभवांतर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम उतार सकते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है श्वेत, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है बैगनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो दोपहर के समय सूर्य श्वेत दिखाई देता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। ए ऑप्शन है ठोस, बी ऑप्शन है द्रव, सी ऑप्शन है गैस, डी ऑप्शन है प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ए ऑप्शन है खुली वक्र, बी ऑप्शन है बंद वक्र, सी ऑप्शन है आयताकार, डी ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है लवण, सी ऑप्शन है भस्म, डी ऑप्शन है लवण एवं जल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है। तो लवण एवं जल बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। ए ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि सीने बार किसका अयस्क है। ए ऑप्शन है पारा का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीने बार किसका अयस्क है, तो जो सीने बार है ये पारा का अयस्क है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5.6 से कम, बी ऑप्शन है 12 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से अधिक, डी ऑप्शन है 14 से कम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है चर्बी, सी ऑप्शन है खनिज, डी ऑप्शन है जल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि किसको पानी में डुबा के रखा जाता है। ए ऑप्शन है फास्फोरस को, बी ऑप्शन है सल्फर को, सी ऑप्शन है आयोडीन को, डी ऑप्शन है सोडियम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसको पानी में डुबा के रखा जाता है, तो जो सोडियम जो फास्फोरस होता है इसको हम पानी में डुबा के रखते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और केरोसिन तेल में सोडियम को डुबा के रखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ए ऑप्शन है 206, बी ऑप्शन है 212, सी ऑप्शन है 200, डी ऑप्शन है 202। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है बैंगनी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। ए ऑप्शन है यकृत में, बी ऑप्शन है हार्मोन में, सी ऑप्शन है अस्थि मज्जा में, डी ऑप्शन है हृदय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो बोला जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि 1 एचपी किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है 746 वाट के, बी ऑप्शन है 736 वाट के, सी ऑप्शन है 767 वाट के, डी ऑप्शन है 800 वाट के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 एचपी किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है बड़ी आंत में, बी ऑप्शन है छोटी आंत में, सी ऑप्शन है मुख में, डी ऑप्शन है यकृत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए।